अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ फॉन्डेंट की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और फिर उसी फॉन्डेंट से हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल सा बर्थडे केक। कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम फॉन्डेंट तैयार करेंगे, क्योंकि फॉन्डेंट को इस्तेमाल करने से कम 6 से 8 घंटे के लिए रेस्ट पर रखना भी ज़रूरी होता है। तो फॉन्डेंट की ये आसान सी रेसिपी हम मार्शमेलो से तैयार करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम वाइट कलर के मार्शमेलोज लिए हैं। कलर्स वाले मार्शमेलोज भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर फॉन्डेंट का कलर वाइट होगा तो बाद में आप कोई भी अपनी मर्जी का फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच पानी। अब इसको हम 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके चेक करेंगे और अगर ज़रूरत होगी तो फिर इसको दोबारा से 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करेंगे। एक दफ़ा में ही इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना, 30-30 सेकंड का टाइम देकर इसको चेक करेंगे। ये देखें अभी ये सही से मेल्ट नहीं हुआ, इसलिए इसको दोबारा से 30 सेकंड का टाइम देंगे। ये देखें इस बार मार्शमेलोज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। थोड़ा-सा आप मिक्स करेंगे तो ये इस तरह से बिल्कुल एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाएँगे। और नेक्स्ट स्टेप में अब हम एक बड़े साइज़ का मिक्सिंग बाउल लेंगे और यहाँ पर मेरे पास टोटल 450 ग्राम आइसिंग शुगर है। अब इसमें से आधी आइसिंग शुगर हम इस मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। अब जो मार्शमेलोज़ हमने मेल्ट किए हैं वो वाला सारा मिक्सचर इसके ऊपर डाल देंगे और बाकी बची हुई आइसिंग शुगर इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से इसको मिक्स करना ईज़ी हो जाएगा। इसमें हमें इतनी शुगर ही मिक्स करनी है जितनी इसमें ईज़िली मिक्स हो सके। अगर शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो फॉन्डेंट बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और इसी के साथ-साथ अगर शुगर की क्वांटिटी कम होगी तो फॉन्डेंट बहुत ही स्टिकी और चिपचिपा होगा। तो शुगर की क्वांटिटी इसमें कम या ज़्यादा हो सकती है। इसको गूँथते वक़्त आप इस बात का ख़्याल रखिएगा। इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको गूँथना। इसको बहुत अच्छे से गूँथेंगे तो आपका फॉन्डेंट भी बहुत अच्छा तैयार होगा। तो गूँथने के बाद फॉन्डेंट का ये फाइनल रिज़ल्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ और आप देखें हाथों के साथ चिपक भी नहीं रहा। अब इस तरह से इसका एक स्मूथ सा पेड़ा बनाकर इसको अच्छे से प्लास्टिक रैप से कवर करेंगे। इसको बिल्कुल भी हवा ना लगे वरना ये ड्राई हो जाएगा। 2-3 बार अगर इसको प्लास्टिक रैप में कवर कर दें तो ज़्यादा बेस्ट है। कवर करने के बाद इसको इस तरह से किसी भी ज़िप-लॉक बैग में रख देंगे या आप शॉपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस इसको कहीं से भी हवा ना लगे। अब इसको हम कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने देंगे। तो नेक्स्ट केक बनाने के लिए हम स्पंज केक बेक करेंगे। ये बेकरी स्टाइल स्पंज केक है और इसकी रेसिपी अभी मैंने अपनी एक रीसेंट वीडियो में आपके साथ शेयर की है। इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में दे दूंगी। नेक्स्ट अब इसके लिए फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर वाला 400 ग्राम मक्खन लिया है। 1 मिनट तक इसको बीट करके थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 100 ग्राम क्रीम चीज़। अगर आप क्रीम चीज़ ना ऐड करना चाहें तो फिर आप 500 ग्राम मक्खन ही ले लें और साथ ही इसमें शामिल करेंगे आधा कप आइसिंग शुगर, 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। आइसिंग शुगर की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस अब इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे से बीट करेंगे, कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट तक बीट करने के बाद आप देखें इसका कलर भी लाइट हो गया है और बटर थोड़ा सा फ्लफ़ी भी हो गया है। तो बस यहाँ पर हमारी फ्रॉस्टिंग अब बिल्कुल रेडी है। तो अब हम केक पर फ्रॉस्टिंग लगाएंगे, क्योंकि केक पर फ्रॉस्टिंग और उसके बाद क्रम कोट लगाकर हमें 1 से 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखकर सेट भी करना होता है। और आप देखें जो हमारा बेकरी स्टाइल स्पंज केक है वो कितना सॉफ्ट और फ्लफी है। इसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो फ्रॉस्टिंग की हर लेयर लगाने के बाद इस तरह से साइडों से भी केक को साथ के साथ स्मूथ करते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने केक की तमाम लेयर्स को असेंबल कर दिया है। अब फ्रॉस्टिंग की एक बारीक सी लेयर से सारे केक को अच्छे से कवर कर देंगे। इसे क्रम कोट कहते हैं। इसकी वजह से जितने भी लूज केक क्रम्स होते हैं वो केक के साथ ही लॉक हो जाते हैं और जब हम केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग या डेकोरेशन करते हैं तो वो लूज क्रम्ब केक को खराब नहीं करते। अब इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि केक बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो फॉन्डेंट को रखे हुए यहाँ पर 8 घंटे हो गए हैं। अब जितनी फॉन्डेंट की हमें ज़रूरत है उतनी फॉन्डेंट निकाल कर उसे हमें बहुत अच्छे से गूंदना है। होममेड फॉन्डेंट रेस्ट के बाद थोड़ी सी सख्त भी हो जाती है, इसलिए हाथ को हल्का सा गीला करें और उसके बाद इसको बहुत अच्छे से गूंदें जब तक कि ये पहले की तरह बिल्कुल स्मूथ और सिल्की हो जाए। अब इसको हम बेलेंगे, लेकिन उससे पहले बेलन को आप बहुत अच्छे से साफ करें ताकि अगर इसके ऊपर कोई भी डस्ट पार्टिकल हो तो वो निकल जाए।
क्योंकि फॉन्डेंट का कलर व्हाइट है, अगर कुछ भी इस पर लगा होगा तो आपकी फॉन्डेंट पर लग जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसको इतना बेलना है कि ये पूरे केक को अच्छे से कवर कर ले और थिकनेस भी इसकी मुनासिब हो। अब इस टूल की मदद से फॉन्डेंट को केक के ऊपर से पहले स्मूथ करेंगे। जहाँ पर बेकिंग की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से इस तरह के टूल्स आपको ईज़िली मिल जाएँगे। ऊपर से स्मूथ करने के बाद अब फॉन्डेंट को इस तरह से केक के साइडों पर चिपकाना शुरू करेंगे। ये फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन फिर भी बहुत ही एहतियात के साथ केक के साइडों पर इसको इस तरह से स्टिक करेंगे। एक्स्ट्रा फॉन्डेंट की कटिंग करने से पहले साइडों से भी हमें इसको अच्छे से स्मूथ करना है। अब आप चाहें तो एक्स्ट्रा फॉन्डेंट की नाइफ से कटिंग कर लें, लेकिन इस तरह से अगर पिज़्ज़ा कटर है तो इससे इसकी कटिंग बहुत अच्छी होती है। बहुत ही एहतियात के साथ इसकी कटिंग करेंगे। एक बार केक को दोबारा से साइडों से अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। अब केक पर डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह का टूल है, जो कि बेकिंग की शॉप से ही आपको ईज़िली मिल जाएगा। लेकिन इसकी जगह पर निशान लगाने के लिए आप स्केल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से प्रेस करके केक पर निशान लगाएँगे और अगला निशान पहले वाले निशान से जोड़कर या मैच करके लगाना है, ताकि डिज़ाइन ख़राब ना हो। तो ये देखें, इस पैटर्न को क्विल्ट पैटर्न कहते हैं, जो हमने केक पर बनाया है। अब इस पर लगाएँगे एडिबल शुगर बीड्स, जो कि यहाँ पर आप देखें मैंने गोल्डन कलर में लिए हैं। अगर शुगर बीड्स इसके ऊपर ना चिपकें या ना स्टिक हों, तो फिर आप इस तरह के छोटे साइज़ के ब्रश या कॉटन बड की मदद से इस जगह पर थोड़ा-सा पानी लगा लें। बस हल्का-सा ही गीला करना है, फिर इसके ऊपर ये शुगर बीड्स बहुत ईज़िली चिपक जाएँगे। तो इस तरह से नीचे साइड पर भी हल्का-सा पानी लगाएँगे और यहाँ पर इस तरह से तरतीब से शुगर बीड्स लगा देंगे। तो ये देखिए, सारे बीड्स केक पर लग चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हम फ्लावर्स बनाने के लिए इस तरह से थोड़ा-सा फॉन्डेंट लेंगे, हाथ को गीला करके इसको अच्छे से गूँध लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। और गूँथने के बाद आप इसमें अपनी मर्ज़ी का कोई भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें रेड जेल फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अच्छे से गूँथते हुए कलर को सारे फॉन्डेंट में मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, कलर इसमें कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। तो फॉन्डेंट के फ्लावर बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास सिलिकॉन का एक मोल्ड है। पहले इस पर इस तरह से थोड़ी-सी आइसिंग शुगर लगाएँगे और एक्स्ट्रा आइसिंग शुगर को झाड़ देंगे। अब इस तरह से ये रेड फॉन्डेंट का एक छोटा-सा पीस लेकर इसमें रखेंगे और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। इस तरह से बहुत ही एहतियात के साथ फ्लावर को अब इसमें से निकाल लेंगे। अगर आप इसके ऊपर आइसिंग शुगर नहीं लगाएँगे तो ये मोल्ड के साथ ही स्टिक हो जाएगा। यहाँ पर आइसिंग शुगर की जगह पर आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और नाइफ की मदद से जो भी इसके साइडों पर एक्स्ट्रा फॉन्डेंट था उसको मैंने काट दिया है। तो अब फ्लावर के बैक साइड पर इस तरह से हल्का-सा पानी लगाएँगे और इस तरह से इसको एडजस्ट करते हुए अच्छे से केक के ऊपर चिपका देंगे। तो इस तरह से जितने भी फ्लावर्स चाहें आप केक के ऊपर लगा सकते हैं। ये मोल्ड और इस तरह के सारे टूल्स मार्केट में आपको ईज़िली मिल जाते हैं। किसी भी अच्छी बेकिंग की शॉप से आप ये सारे टूल्स खरीद सकते हैं। तो अब हम ये खूबसूरत सा हैप्पी बर्थडे केक टॉपर केक के ऊपर लगा देंगे। बहुत ही मज़े का केक बना है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ-साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।